हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आई एम इन लव विद माई स्टूडेंट के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि काव्या आयशा को स्पेस देती है ताकि वो खुद से रिकवर करे, और ये स्पेस देना काव्या के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर बन रहा था। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं, तो देर ना करते हुए उस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि थेरेपी रूम था। थेरेपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, स्टेबल लग रही थी। आयशा बोलना सीख रही थी, रुक रुक कर पर बोल रही थी। फिर एक दिन थेरेपिस्ट ने सिर्फ इतना पूछा, काव्या, जब काव्या तुमसे दूर होती है तो तुम क्या महसूस करती हो। बस यहीं से सब फिसला। आयशा के दिमाग में इमेजेस नहीं, फीलिंग्स वापस आई। हेल्पलेसनेस, गिल्ट, वो पुराना डर, अगर मैं वीक हूँ तो लोग मुझे छोड़ देते हैं। उसका गला बंद हो गया, आंखों में पानी था पर रो नहीं पाई। थेरेपी सेशन अचानक से बंद करना पड़ा। उस रात आयशा ने काव्या को मैसेज नहीं किया, अगली सुबह भी नहीं, फिर अगला दिन और अगला। क्योंकि सेटबैक का पहला सिम्टम होता है जब सबसे सेफ लगता है, जो सबसे सेफ लगता है उसे ही सबसे पहले दूर कर दो। काव्या को समझ आ गया था कि कुछ गलत है, पर उसने प्रॉमिस किया था कि वो स्पेस देगी। वो सिर्फ एक मैसेज भेजती है, मैं यहीं हूँ, जवाब ज़रूर नहीं, और फिर रुक जाती है। ये रुकना काव्या को अंदर से खा रहा था। आयशा रात को बालकनी में खड़ी होती है, सिटी लाइट्स नीचे, हवा ठंडी है। उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन थी, मैं ठीक हो रही थी, पर मैं फिर किसी से क्यों टूट रही हूँ। उससे काव्या की याद आती है, पर साथ ही डर, अगर मैं फिर गिर गई तो वो थक जाएगी। ये गिल्ट डर से भी ज़्यादा हैवी था। अगला थेरेपी सेशन कैंसिल हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, पर काफ़ी था। डॉक्टर को अजीब लगता है, सेंटर में नोट लगता है, पेशेंट डिसेंजिंग। यह और यहीं से स्टोरी का टोन बदलता है। रात को 11:47 PM काव्या के फ़ोन पर ये सिर्फ एक मिस कॉल रिकॉर्ड होता है, अननोन एक्सटेंशन नंबर, और एक वॉइस मेल में से आयशा की आवाज़ सिर्फ इतनी, मैं ट्राई कर रही हूँ, बस थोड़ा वक्त और। कॉल टाइमिंग 2 घंटे पहले की थी। अब सवाल ये नहीं कि सेटबैक हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या काव्या का पेशेंस इस बार भी काफ़ी होगा। आगे हम देखते हैं कि वॉइस नोट सुनने के बाद काव्या फ़ोन हाथ में लिए बैठी रह जाती है। ना रोती है, ना किसी को कॉल करती, बस एक थॉट बार बार, मैं सही कर रही हूँ। फिर सब क्यों फिसलता जा रहा है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ स्ट्रांग लोग भी खुद पर शक करने लगते हैं। काव्या के दिमाग में क्वेश्चंस घूमने लगते हैं, क्या मैं ज़्यादा रुक रही हूँ, क्या कम हो रही हूँ, क्या मेरा प्यार ही ट्रिगर बन गया। और सबसे डेंजरस थॉट, शायद आयशा तब ठीक थी जब मैं उसके पास नहीं थी। ये थॉट काव्या को तोड़ देता है। कॉलेज में काव्या बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेक्चर लेती है, नोट्स चेक करती है, स्टूडेंट से बात करती है, पर बिना ब्रेक टाइम में वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में देखती है और खुद से कहती है, बस थोड़ा और कंट्रोल, बस थोड़ा और। पर कंट्रोल का मतलब यहाँ फीलिंग्स को दबाना बन चुका था। काव्या को याद आता है कि उसकी ज़िंदगी में पहली बार नहीं जब उसने किसी को स्पेस दिया हो। हर बार जब उसने पीछे हटना चुना, लोग सच में पीछे चले गए, और यहीं से डर जन्म लेता है, क्या मैं फिर से किसी को चुपचाप खो रही हूँ। रात को काव्या अपना बैग खोलती है, उसमें आयशा के एक पुराना नोट मिलता है जो कभी दिया ही नहीं गया था, बस रख लिया गया था। उस पर लिखा था, तुम पास होती हो तो दुनिया थोड़ी सेफ लगती है। काव्या वहीं बेड के किनारे बैठ जाती है, आंखों से आंसू नहीं गिरते, पर सांस भारी हो जाती है। ये होता है इंटरनल कोलैप्स, जब दिल रो रहा होता है और शरीर थक कर चुप हो जाता है। काव्या समझने लगती है, अगर मैं सिर्फ वेट करती रही तो मैं खुद को खो दूंगी, और साथ ही अगर मैं गई तो शायद आयशा टूट जाए। ये दोनों थॉट्स के बीच काव्या फंस चुकी थी। काव्या फाइनली थेरेपी सेंटर का नंबर डायल करती है, कॉल कनेक्ट होता है। वो सिर्फ इतना कहती है, मैं उसकी पार्टनर हूँ और मुझे नहीं पता मैं इसके लिए मदद दूँ या बोझ। फ़ोन के उस पार थोड़ी देर तक साइलेंस रहता है, फिर आवाज़ आती है, अगर आप टूट रही हैं तो आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं।
काव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। ये पहली बार था जब उसने एक्सेप्ट किया कि वो भी ठीक नहीं है। सो गाइस, आगे का पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिस मत करना। आप लोगों को क्या लगता है कि काव्या क्या करेगी? क्या वो भी पूरी तरह से टूट जाएगी या वो आयशा को फिर से वापस नॉर्मल बना लेगी? खैर, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।